जय हिंद साथियों, मैं श्रवण सीटेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन ने 25 सितंबर के बीच एक मैसेज दिया था ट्विटर के जरिए, जो आप सबों के बीच पहुंचा होगा और आप भली बात ही जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारा डिटेल्स आप जान जाइएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं कि कहता है कि 5% का मुद्दा छिड़ा हुआ है। 5% का मुद्दा छिड़ा हुआ है, जो 25 सितंबर के बीच बीपीएससी आयोग की ओर से एक मैसेज आया था, जिसमें 5% का छूट मिलने वाला है। तो 5% का जो छूट मिलेगा आपको, किन स्टूडेंट को मिल सकता है और किन स्टूडेंट को छूट नहीं मिल सकता है। मिलेगा तो आपको छूट क्यों मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, क्या क्यों चाहिए छूट, आपको क्यों चाहिए छूट। तो आइए देखते हैं। छूट एक ही शर्त पे, एक ही कंडीशन पे मिल सकता है। जैसा कि अगर डीएलआर वाले ओनली 1 to 5 में डीएलआर वाले यदि स्टूडेंट का चयन होता है 100%, यदि सीट नहीं फिलअप होता है, नहीं होता है, तब आपको 5% का रिबेट यानी छूट दिया जाएगा। अन्यथा कटअप से अधिक, कटअप से या के आसपास या कटअप से ज़्यादा करके अगर पूर जाता है स्टूडेंट, तो आपको छूट नहीं दिया जाएगा। तो छूट इसी कंडीशन पे दिया जाएगा यदि आपका 75% सीट भरा जाता है। मान के चलिए यदि आपका 75% सीट भरा जाता है, तो 75% सीट भरा जाता है तो टोटल पोस्ट की संख्या कितना था, 79,943, लगभग 80,000 सीट था आपका। कितना, लगभग 80,000 आपका पोस्ट था, जिसमें यदि 75% सीट भरा जाता है तो 75% कितना हो गया, 79 यानी 80,000 का लगभग 60,000 यानी 59,957 पोस्ट होगा। अगर इसमें 75% सीट भरते हुए अगर कटअप पार लिया, अगर क्वालिफाई कटअप के अनुसार यदि लिया, अगर उससे यदि 2, 4 या 5, 10 मार्क अगर ज़्यादा करके यदि 75% सीट फुलफिल हो जाता है, तो आपका 5% का छूट नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। यदि आपका 100% सीट पे अगर सीट भरा जाएगा तो आपको, अगर डीएलएड वाला स्टूडेंट कितना है, डीएलएड वाला टोटल स्टूडेंट है लगभग 3,80,000, 3,80,000, जिसमें 3,23,000 स्टूडेंट अपियर हुआ था। कितना, 3,23,000 स्टूडेंट एग्जाम में शामिल हुआ था। यदि 3,23,000 स्टूडेंट शामिल हुआ था, इसमें कितना स्टूडेंट फेल भी हुए होंगे, कितना स्टूडेंट का वो एमआर सीट फिलअप करने में गलती हुआ होगा, त्रुटि हुआ होगा, तो बहुत सारा स्टूडेंट छटेगा इसमें। अगर छटेगा कटअप क्वालिफाई के अनुसार, यदि अगर सीट नहीं भरता है, यानी जो कटअप बीपीएससी आयोग की ओर से जो रखा गया था कटअप, अगर वह फिलअप नहीं होता है तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा। क्या, 5% का छूट आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है। अगर 5% का छूट आपको मिलेगा तो 6 से 7 मार्क आपको घट सकता है या बढ़ सकता है। 6 से 7 मार्क आपका घट सकता है, यानी कट ऑफ से। यानी मान के चलिए बहुत सारा स्टूडेंट का ये भी है, वो एमआर सीट आने के बाद बहुत सारा स्टूडेंट का नंबर यानी मार्क घट गया है। कितना स्टूडेंट का 2 मार्क घटा है, कितना का 5 मार्क, कितना का 10 मार्क भी घटा है स्टूडेंट का, तो घटा है। यदि 100% सीट को भरेगा, यदि 100% सीट को भरा जब जाएगा, तो यदि कटअप के पार अगर स्टूडेंट नहीं पुरता है तो आपको 5% का छूट मिलेगा। जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा स्टूडेंट का इतना स्टूडेंट है कि कटअप भी पार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम 5% का छूट देंगे। तो 5% का यदि आपको छूट मिलेगा, तो 5% का छूट मिलेगा तो किन स्टूडेंट को मिलेगा, तो देखिए यदि छूट मिलेगा तो सभी स्टूडेंट को मिलेगा। और ये भी एक मैसेज निकल के आ रहा है कि जनरल वाले स्टूडेंट को छूट नहीं मिलेगा। किसको, जनरल वाले स्टूडेंट को छूट नहीं मिलेगा।
जनरल वाले स्टूडेंट को छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या अधिक है, क्योंकि इसकी जनसंख्या अधिक है। तो बाकी स्टूडेंट को छूट मिलेगा। यदि छूट मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। यदि छूट मिलेगा 5% का, तो कितना मार्क आपका बढ़ेगा या घटेगा? मार्क बढ़ेगा तो कटअप में घट सकता है। 120 का हम जैसे 5% निकालते हैं तो देखिए 5 दूनी 10, यानी निकल के 6 मार्क आता है, यानी 6। तो आपका ये हो सकता है, आपका यदि आप 40 मार्क लाते हैं तो आपका प्लस 6 मार्क होगा, यानी 46 मार्क आपका होगा। यदि अगर कटअप में माइनस करता है, यानी क्वालिफाई कटअप जनरल का आप 40% है तो 48 मार्क हुआ। यदि आपका 6 मार्क अगर कटअप में यानी क्वालिफाई में कम करता है तो आपका 5 छूट कितना हो गया? 48 में से 6 मार्क माइनस हो गया तो कितना हो गया? 42 मार्क आपका होगा। अगर जनरल वाले स्टूडेंट को, तो वह क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाई कर जाइएगा, वह निश्चित रहेगी। उसके बाद देखिए BC2 यानी OBC का क्या, OBC में 2 कास्ट आता है, एक BC2 एक BC1। BC1 को ही हम EBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? EBC कहते हैं। अगर BC2 का 36.5% है क्वालिफाई कटअप, कितना? 36.5% है क्वालिफाई कटअप। अगर 36.5 आपका कितना? 43.8 मार्क हुआ, यानी मान के चलिए इसका कितना? लगभग 44 मार्क, यानी 44 मार्क हुआ। 44 मार्क हुआ तो अगर छूट देता है तो कितना आपका हो जाएगा? 8 6 14, यानी 38 मार्क। यदि जो भी स्टूडेंट यदि BC2 में आते हैं, BC2 में यदि जिस स्टूडेंट का 38 मार्क आते हैं तो वो भी क्वालिफाई कर जाइएगा। उसी तरह से देखिए BC1 का 34% है क्वालिफाई करने का, तो उनका मार्क आया कितना? 40.8, यानी 41 मार्क, यानी 41। यदि छूट देगा तो 6 मार्क घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका? यानी 35 मार्क। कितना? 35 मार्क, यानी BC1 वाले जो भी स्टूडेंट हैं 35 मार्क है आपका, तो आप क्वालिफाइड है। उसके बाद देखिए SC प्लस ST और फीमेल कैंडिडेट का उसका कितना है? 32% क्वालिफाई, यानी 38.4 मार्क, यानी 39 मार्क आपका चाहिए। कितना? 39 मार्क क्वालिफाई कटअप है। उनके बाद यदि 6 मार्क आपका, ये 5% आपका छूट मिलता है तो कितना आपका हो जाएगा? 33 मार्क। कितना? 33 6 39, यानी 33 मार्क आपका चाहिए। कितना? 33 मार्क चाहिए। उसी तरह के देखिए दिव्यांग कैंडिडेट का भी है, 32% क्वालिफाई कटअप था। अगर 5% का इनको भी अगर छूट मिलता है तो किनका हो जाएगा? इनका भी आपको लगभग 33 मार्क यदि है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, सेफ जोन में है। इनमें एक बात ये जानकारी आप देखिए कि अगर छूट मिलेगा तो सभी स्टूडेंट को छूट मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मानना है कि BPSC चेयरमैन का कहना था कि छूट हम 5% का, अगर सीट नहीं भरता है तो हम 5% का छूट देंगे। 5% का छूट देने का मतलब ये हुआ कि आपका 6 मार्क बढ़ेगा, 6 मार्क बढ़ेगा तो कटअप में 6 मार्क घट जाएगा, 6 मार्क घट जाएगा। जैसे जनरल का 48 है तो OBC का 36 यानी 36.5 है, तो इसका कितना कटअप? कितना? 43 पॉइंट, यानी 44 मार्क है। इसका कितना पे? 38 मार्क यदि होगा तो आप पास कर जाइएगा। छूट मिलेगा तो सबके लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को भी नहीं मिलेगा। ये भी कहना है कि जनरल स्टूडेंट को छूट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, इसीलिए जनरल स्टूडेंट को सीट नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा। श्रवण सीटेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।